कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ राजू तिवारी जी की, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। सांसद साहब योजना को बांट देते हैं कार्यकर्ताओं में, वो तो विकास के लिए है ना। ठीक है, आपके पार्टी के विरोध में था, क्या संजय सिंह महुआ वाला वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते थे कि रविंदर सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते थे? नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव है इस साल और इसको लेकर जो सरगर्मियां हैं अब फिलहाल तेज हो गई हैं। और अगर बात की जाए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से एक साथ 38 इस्तीफे पिछले दिनों खगड़िया जिले में गिरे और ऐसे में उन तमाम 38 लोगों ने आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामा है और अपने पुराने घर में वापसी की है। हमारे साथ पार्टी के जो महासचिव थे रतन पासवान जी, वो मौजूद हैं। काफ़ी एक्टिव कार्यकर्ता थे। ये बताइए सर कि काफ़ी एक्टिव थे आप लोग, आज आप लोगों ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामा है, क्या दिक्कत थी, क्या हुआ? देखिए, मैं इस लोक जनशक्ति पार्टी में 2004 से हूँ। छात्र के जिला महासचिव से मेरा कैरियर शुरू हुआ और उसमें प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे पारस बाबू। उस समय भी हम काम किए हैं, बड़े साहब के साथ काम, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के साथ काम किए हैं। पार्टी जब विभक्त हुई तो चिराग पासवान जी के द्वारा जो बुना गया था जाल इनको बदनाम करने की पारस बाबू को, उसमें हम लोग फंस करके चिराग पासवान जी के सेंटिमेंट में गए थे और जाने के बाद हम लोग पूरी मजबूती से उसके लिए काम भी किए। हम प्रदेश सचिव बनाए गए थे और एक साल के अंदर हमारे काम से जो था उससे होकर के हमको महासचिव बना दिया गया। हम सुपौल के प्रभारी भी रह चुके हैं, जो किशनगंज के प्रभारी थे पार्टी के। हाल फिलहाल में आप सुने होंगे भीम संकल्प समागम हुई थी, उसमें 6 दिन रह करके हम जमुई में काम किए और भारी संख्या में वहाँ लोग वहाँ से लेकर के आए। तमाम तरह के काम करते हुए पार्टी ने हमको अनुशासनहीन होने का आरोप लगाया कि आप पार्टी अनुशासन के विरुद्ध काम करते। एक ऐसे व्यक्ति के बात पर जो राजद छोड़कर 2 महीना पहले लोजपा रामविलास में आया, वो खगड़िया सांसद का प्रतिनिधि है। उसके बाद पर हम पर लांछन लगाया गया कि आप पार्टी अनुशासन के विरुद्ध हैं। फिर हम लोग इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाए। आवाज़ उठाने के बाद चिराग पासवान जी के द्वारा, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हमें और हमारे जिला अध्यक्ष शिवराज यादव जी को निष्कासित कर दिया। तमाम तरह की प्रताड़ना दी गई, यहाँ तक कि उनके सांसद के द्वारा गाली दिया गया, हमको धमकी दिया गया, हर तरह की प्रताड़ना दी गई। और अभी उनके प्रतिनिधि कहते हैं कि योजना नहीं मिलने के कारण चल। ये बताइए हमको कि सांसद निधि का योजना का बंदर बांट होता है क्या? बंदर बांट होता है? सांसद साहब योजना को बांट देते हैं कार्यकर्ताओं में, वो तो विकास के लिए है ना, तो हमको कैसे दे दिए? मैं कौन होता हूँ लेने वाला? कहते हैं योजना नहीं दिए, एक बार लिए फिर दोबारा नहीं दिए, तो ऐसा होता है क्या? आप पूछिएगा राजेश वर्मा जिसे अपना योजना आप बांटते हैं जो सांसद निधि का होता है, ऐसा होता है? तो इन सभी आरोप लगा करके हम लोग बेबुनियाद आरोप लग रहा है। दरअसल बात ऐसी है कि कार्यकर्ताओं का कहीं सम्मान नहीं है लोजपा रामविलास में, और पुराने जितने कार्यकर्ता हैं, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी की बात करता हूं, राजू तिवारी जी की, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। हुलास पांडे जी का सम्मान नहीं हो, संजय पासवान जी जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया उसको, उनका सम्मान नहीं हो, किसी का सम्मान नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, फिर किसी को टिकट नहीं देंगे चिराग पासवान। क्या आपको 5 टिकट मिला था लोकसभा का, तो आपको नहीं सूझा था एक भी कार्यकर्ता? आपको शांभवी चौधरी जी कहाँ से चली आई? काम कौन कर रहे थे? संजय पासवान। टिकट मिलना किसको चाहिए? संजय पासवान को। ठीक है, आप अपने बहनोई को जमुई से लड़ा दिए, आप हाजीपुर से लड़ गए, एक और 80 सीट खाली था, क्या संजय पासवान को नहीं दे सकते थे? आप यहाँ वैशाली से बीना देवी को टिकट दिए। ठीक है, आपके पार्टी के विरोध में था, क्या संजय सिंह महुआ वाला वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते थे कि रविंदर सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते थे? खगड़िया से शिवराज यादव नहीं था, रतन पासवान नहीं था चुनाव लड़ने के लिए। राजेश वर्मा कौन सी मजबूरी थी?
तो ये टिकट बेचते हैं, दुकान खोल कर बैठे हैं। इन्हें पार्टी संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो कार्यकर्ता समझ रहे हैं पार्टी से इस्तीफा दे करके अपने अपने पुराने घर वापस जा रहे हैं। और हम बहुत अपने पुराने घर आए हैं, हमारे गार्जियन हैं, तो हम यहाँ आ गए। तो देखिए, रतन पासवान जी हमारे साथ थे। आज इन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामा है। काफ़ी समय से एक्टिव हैं, 2004 से ही पार्टी में काम करते नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो है चिराग पासवान से नाराज़गी इनकी थी और स्थानीय सांसद से नाराज़गी थी, जिसके बाद अब इन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामा और क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।